If a snake is seen in a house, what do people do to catch it out? अगर आपके घर में या किसी आपके पड़ोसी के घर में है ना सांप आ जाता है तो आप उसे भगाने के लिए क्या करते हैं? तो उसको आप ही बताइएगा। यहाँ पे हमने बताए हैं पीपल बैंग स्टिक्स। जो लोग हैं वो क्या करते हैं, स्टिक को नीचे फर्श में मारते हैं। स्नैक सेंस डेंजर, और स्नैक उसको वाइब्रेट को है ना उसको महसूस करता है। एंड रन अवर, वो दूर भाग जाता है, या तो फिर कहीं क्या करते हैं स्मोक एंड फायर, धुआं करते हैं या तो फिर आग लगाते हैं। What do people do if a snake bites? सांप के काटने पर क्या क्या करते हैं? यहाँ पे डिस्कस एंड ड्राइव है ना। जैसे आपको किसी को स्नैक ने बाइट कर दिया तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या कर सकते हैं, रिमूव एनीथिंग टाइट फ्रॉम अराउंड द बिटन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपको कहीं से क्या लेना है, एक कपड़ा लेना है ना, और कुछ भी कपड़ा है या तो फिर रस्सी है उसको लेना है, और टाइट फ्रॉम अराउंड दिस बिटन एंड पार्ट्स, जहाँ पे बिटन किया गया है उस पार्ट को ऊपर नीचे दोनों पार्ट को बॉडी के बांध दीजिए, है ना। आप ऐसा कर सकते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ऐसा करना है चाहिए। आगे देखिए, You yourself must be having several questions in your mind regarding snakes. Make a list of some such questions that comes to your mind. है ना। जैसे स्नैक को लेकर, सांप को लेकर आपके मन में बहुत से सवाल होंगे। अगर आपके पास कौन कौन से सवाल है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, Where does live snakes? What does eat snakes? थर्ड है, How does move snake? सांप कहाँ रहते होंगे, सांप क्या खाते होंगे, सांप कैसे चलते होंगे, है ना, और कितने जने रहते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब बहुत से सवाल रहते हैं। आप भी यहाँ पे लिखिएगा। Find out from your teacher or elders as to how many kinds of snakes are found in your area. अपने शिक्षक और जो बड़े हैं ना, उनसे पता कीजिए कि आपके यहाँ कितने तरह के स्नैक्स होते हैं। Many types of snakes are found here like water snake, पिपीटी, अजगर, करैत, जो जो आप जानते हैं उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कैन स्नैक हियर, क्या सांप जो है सुनाई देता है ना उसको, तो आपका आंसर आ जाएगा नो, स्नैक कांट हियर एनीथिंग। वो क्या करता है, वाइब्रेट को महसूस करता है, सुनता नहीं है ना। ज़मीन में जो भी कंपन होती है उसको महसूस करके अपने बॉडी को मूवमेंट करता है और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। नेक्स्ट है, Have you ever seen a cobra who seems to be dancing to the flute playing by the snake charmer? है ना। आपके यहाँ जो सपेरा आता है ना सांप को लेकर, उसके सामने बीन बजाता है तो नाग जो है फन फैलाकर नाचता है ना। तो क्या आप उसको लगता है कि उसके जो कान है वो सुनाई देता है ना? ऐसा नहीं होता है। वो जो बीन है उसको देखते रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट करता है। डू यू थिंक स्नैक्स कैन हियर? क्या आप भी सोचते हैं कि उनको सुनाई देता है? तो इसको हम लोग जान लेते हैं। एक्चुअली द कोबरा डज नॉट डांस टू द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट। एक्चुअली मतलब असल में होता है, नाग जो है कोबरा बीन की आवाज़ पर नहीं नाचता, क्योंकि उसका कान नहीं है तो उसको सुनाई कहाँ से देगा, है ना। बट इट डांस एज पर द मूवमेंट ऑफ द फ्लूट। लेकिन वो डांस करता है किसके मूवमेंट पर? बांसुरी की जो बीन है उसके मूवमेंट पर, है ना। द कोबरा कंसिडर्स द फ्लूट अ ट्रीट टू हिम। कोबरा मीन्स जो नाग है ना, वो क्या करता है, हिलता डुलता है। नाग को लगता है कि उसके लिए जो है ट्रीट खतरा हो रहा है, ऐसे करके वो सोचता है और वो
ट्रीट करता है उसको, बिन के अकॉर्डिंग अपने आप को हिलाता डुलाता है। इट कैन स्विंग इट्स हेड इवन एट द साइड ऑफ मूविंग स्टिक और पीसेस ऑफ क्लॉथ। और वो अपने हेड को स्विंग मतलब हिलाना डुलाना, जो स्टिक है या क्लॉथ है उसके हिलने डुलने के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने हेड को हिलाता है, अपने फन को। To find out whether a snake can hear or not, a scientist conduct the following experiments. अब देखिए, जो सांप है उसको सुनाई देता है या नहीं देता, उसको पता करने के लिए वैज्ञानिक ने क्या क्या यहाँ पे एक्सपेरिमेंट प्रयोग किए हैं। लेट्स सी। ही बैंडेज अ स्नेक्स आइज एंड प्लेड द फ्लूट इन अ रूम। उन्होंने क्या किया, एक स्नेक लिया, उसके आई को किसी कपड़े से ढक दिया और बांसुरी को बजाया गया, है ना, एक रूम के अंदर। द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट हैड नो इफेक्ट ऑन द स्नेक। और जो बांसुरी की धुन है, आवाज़ है, वो सांप के जो कान है, सॉरी कान बोलती हूँ, सांप के मूवमेंट में, बॉडी मूवमेंट में म्यूजिक जो है कोई ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका जो आँख है वो बंद था, है। नेक्स्ट, then he pulled a cord kept on the floor of the room. उसके बाद क्या किया, कमरे में जमीन पर रखी हुई जो खटिया है ना, उसको क्या रखा है, उसको पुल्ड इधर उधर हिलाया, घसीटा उसको। द स्नैक इमीडिएटली रेज्ड इट्स हुड। अब वो जो है कंपन है ना, जमीन में जो खाट है उसको इधर उधर मूवमेंट किया गया, तो वहाँ जो ज़मीन में कंपन हुआ उसके अकॉर्डिंग वो जो नाग है अपना फन उठाया। He then removed the bandage from the snake's eyes and pretended to play the flute in front of the snakes. नेक्स्ट क्या किया, नाग की जो आँखों में पट्टी लगा था उसको हटाकर बिना आवाज़ वाली बीन उसके फन के सामने हिलाया गया, है ना। तो नाग क्या किया, साथ उसके हिलने लगे। द स्नेक्स स्टार्टेड स्विंगिंग टू द मूवमेंट ऑफ द फ्लूट। और जो स्नेक है, सांप है, वो क्या हुआ, सिंगिंग मतलब हिलने लगा, जो बीन है उसके मूवमेंट पर, उसका आवाज़ नहीं किया गया, उसके मूवमेंट में हिलने लगा, क्योंकि वो क्या कर रहा था, आँख में देख रहा था। ही कंडक्ट द सेम एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ स्टिक इंस्टेड ऑफ अ फ्लूट। अब देखो, यही एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया गया, डंडा, बिन की जगह क्या लिया गया, डंडा। द स्नैक स्टिल मूव्ड इन द सेम वे। और वो जो स्टिक का मूवमेंट होता था उसके अकॉर्डिंग अपना हेयर हिलाता था स्नैक। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट थिंक ओवर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए, इस जो एक्सपेरिमेंट हो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उसका कान नहीं होता, वो आँख का मूवमेंट है ना, जो सामने जो चीज़ रहता है उसको देखकर वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। डू स्नैक्स डांस टू द ट्यून ऑफ द फ्लूट। अब इस जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ उसके अनुसार नीचे जो क्वेश्चन है उसके पर विचार कीजिए। क्या जो नाग है ना, बिन की आवाज़ सुनकर नाचता है। When farmers and laborers go to the jungle, they carry with them a stick When farmers and laborers go to the jungle, they carry with them a stick or a long staff. जो किसान है ना, और लेबर से मजदूर और जंगल में जाते हैं तो अपने साथ क्या ले जाते हैं, वो लाठी या डंडा रखते हैं। These they bang on the ground while walking. जब वो जमीन पे चलते हैं तो बैंग उसको ठोकते हैं जमीन को चलते हुए। People believe that by banging the stick or the long staff on the ground, the snake senses danger and moves away from
देयर। अब देखिए जमीन में जब लाठी को ठोका जाता है ऐसे ऐसे, तो जमीन में क्या होता है, वाइब्रेट उत्पन्न होता है, उसको सांप सेंस मतलब महसूस करता है और डेंजर है करके वो भाग जाता है। कैन द स्नैक्स हियर द बैंगिंग ऑफ स्टिक्स और लॉन्ग स्टाफ्स ऑन द ग्राउंड। क्या जमीन पर लाठी या डंडे के ठक ठक करने से सांप को कुछ पता चलता है? इस बारे में अपने गांव के किसानों से पता करो, आप पता कीजिए और यहाँ पे लिखिए, है ना। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि वो जो है सुनाई नहीं देता उसको, वो महसूस करता है जमीन पे जो वाइब्रेट होता है उसको, क्योंकि वो रेंगने वाला जीव है। नेक्स्ट देखिए काइंड्स ऑफ स्नैक्स, सांप के प्रकार। स्नैक्स आर ऑफ टू काइंड्स, दो प्रकार के होते हैं, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस, विषैले और विषहीन। The snake on beating a person injects poison into his body through its teeth। जब स्नेक सांप जो है क्या करता है, किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर में दांतों के जरिए विष मतलब जहर को डाल दिया जाता है। विच इज हॉलो लाइक दैट ऑफ अ नीडल ऑफ एन इंजेक्शन। और जो क्या होता है उसका दांत जो है इंजेक्शन की सुई के जैसा होता है, जिसके थ्रू वो पॉइजन मतलब जहर को उसके बॉडी में डाल देते हैं ना। इन इट्स अपर जा देयर आर टू पॉचेस ऑफ पॉइजन, उसके मुंह के ऊपरी जबड़े में विष की दो थैलियाँ रहती हैं। पाउच मतलब थैली, पॉइजन मीन्स जहर, थैली रहती है ऊपरी मतलब ऊपर हिस्से वाले में। व्हेन पॉइजन्स स्नैक्स बाइट दे इंजेक्ट पॉइजन इनटू अ पर्सन्स बॉडी। जब वो सांप है ना, जहरीले सांप काटते हैं किसी व्यक्ति को, तो अपना जो विष है, जहर है की मात्रा, जो है जहर की मात्रा कहाँ छोड़ देते हैं, शरीर में, मतलब जिस व्यक्ति को काट रहे हैं उसके शरीर में छोड़ देते हैं। दैट पॉइजन कैन एट टाइम्स बी फैटल, और कहिए कि क्या हो जाता है, ये फैटल जानलेवा हो जाता है। विष जो है जानलेवा हो जाता है, जहर है। देयर इज नो पॉइजन इन नॉन पॉइजनस स्नैक्स। जो विषहीन मतलब बिना जहर वाले सांप है, विष नहीं होता उसमें। दे ओनली बाइट व्हेन दे आर टीज्ड। वो कब काटते हैं, जब उसको कोई छेड़ते हैं, है ना, उसको काटते हैं जब उसको कोई परेशान कर देते। बट दे आर बाइट नॉट फैटल, उसका जो काटते हैं तो जहर नहीं रहता, तो उसको कोई खतरा नहीं होता, मौत नहीं होती है। लेट्स आइडेंटिफाई द नॉन पॉइजनस स्नैक्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। देखिए ये है ग्रीन स्नैक है और ये पाइथन है, अजगर है और हरा सांप है, ये पिटपिटी है, इसको हम सब देखते हैं ना, ये वाला। और ये वाटर स्नैक है, ये भी है। ये सब क्या है, नॉन पॉइजनस है। और पॉइजनस स्नैक देखिए, पॉइजनस स्नैक्स में क्या है, कोबरा, कोबरा देख लीजिए, नाग है। These bovines black colored snake can be found all over India। पूरे भारत में मतलब पूरे इंडिया में, पूरे भारत में पाया जाने वाला भूरे रंग का है ना, भूरा रंग का है ये, भूरा काला रंग का यह सांप फन की वजह से पूरे भारत में पाया जाता है। और ये कौन से कलर का है, भूरा काला रंग का है। इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ इट्स हुड, इसको आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इसके क्या होता है, फन है। इट इज अ डेडली स्नैक, यह एक तेज तरार सांप है ना, मतलब जल्दी से गुस्सा होता है और कोई इसको टीस कर दे तो ये जल्दी से गुस्सा हो जाता है और काट देते हैं। द सिम्टम्स ऑफ कोबरा बाइट्स आर एज फॉलो। यहाँ पे अगर कोई काट दिया तो उस व्यक्ति में क्या क्या सिम्टम आएगा, देखिए।
द बीटन प्लेस गेट्स swallow and sometimes there is a wound. जहाँ पे ये कांटा रहेगा उस प्लेस में क्या हो जाएगा, swallow मतलब सूजन आ जाएगी और वहाँ पे लाल हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे, wound मतलब घाव हो जाएंगे गोल गोल. Next, the beaten person find it difficulty to see and his or her hands and feet started trembling. जिस व्यक्ति को कांटा रहेगा है ना, तो उसको परेशानी महसूस होगी, जैसे उसके हाथ पैर लड़खड़ाने लगेंगे, उसको परेशानी महसूस होगी, पसीना आने लगेगा. द टंग थिकन एंड द पर्सन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्पीक. और उसका जो जीभ है वो मोटा होगा और उसको बात करने में कठिनाई होगी, है ना. फोर्थ स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ. और उसके मुंह से क्या आने लगेगा, झाग आने लगेगा. द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोबरा बाइट फील स्लीपी एंड फाइंड इट डिफिकल्टीज टू ब्रीथ. और वो क्या होगा, उसको नींद आएगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी और उसको सांस लेने में तकलीफ भी होगी, है ना. नेक्स्ट है ऑर्डिनरी करेत. द करेत कम्स आउट एट नाइट. ये जो कहाँ आता है, रात में आता है. इट इज़ एक्सट्रीमली शाइनी एंड हैज़ वाइट डायगोनल स्ट्रिप्स. और ये बहुत ही चमकदार होता है एकदम, और शरीर पर सफ़ेद क्या होता है, उसमें डायगोनल स्प्रिट, शाइनी है ना, वाइट वाला, शाइनी और वाइट कलर का आड़ी धारियाँ होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ अ रो ऑफ हेक्सागोन शेप्ड स्केल्स. और उसका बाकी जो शरीर है ना, पीठ पर षटकोण आकार के सल्क की एक कतार बनी रहती है और इसमें वाइट शाइनी क्या रहता है, स्ट्रिप्स रहता है, धारियाँ. दे लिव बीनीथ स्टोन्स बिटवीन ब्रिक्स इन ब्रिक क्लीन्स. ये कहाँ रहते हैं, स्टोन पत्थर के नीचे, और जो आपके ईंट है ना, ईंट के बीचों बीच रहते हैं, ईंट भट्ठों के बीच में रहेंगे. इन द पाइल्स ऑफ फायर वुड. और कहाँ रहेंगे, खेत खलिहान में रहते हैं और भट्ठे में रहते हैं. एंड काउ डंग केक्स केप्ट इन द फील्ड. और जहाँ पे लकड़ी रखे रहते हैं, जलाऊ लकड़ी हैं, कंडे हैं, उपले हैं, रखे रहते हैं, उसके बीच में रहते हैं. कैरेट जो है आगे और सिम्टम दिया है. द सिम्टम ऑफ इट्स पॉइजन इज मोर और लेस द सेम एज ऑफ अ कोबरा. इसका जो सिम्टम है ना, जब जो कोबरा स्नैक है नाक के काटता है तब इस आता है सिम्टम, वैसे ही इसमें भी होता है. एक्सेप्ट दैट देयर इज नो स्वेलिंग और wound. करेत के काटने पर न तो घाव होता है और न ही सूजन होता है, लेकिन नाक के काटने पर हो जाता है ना. एट टाइम्स द सिम्टम्स अपीयर वेरी लेट. और इसका जो सिम्टम है वो लेट से भी दिखाई देता है. एंड सडनली द पेशेंट फील्स रेस्टलेस. लेकिन अचानक जो मरीज है ना, क्या करता है, परेशान. पेशेंट फील्स रेस्ट मतलब परेशानी महसूस करता है. वंस द पॉइजन ऑफ करेत रीचेस द बॉडी. जब जो पॉइजन है, जहर है, बॉडी में इंटर होता है ना, पहुंचने लगता है. द विक्टिम एक्सपीरियंस सेवेर पेन इन हिज स्टमक एंड जॉइंट्स. जब जहर पहुंचने लगता है तो क्या महसूस करता है, उसके पेट और शरीर में दर्द होने लगता है, जोड़ों में काफ़ी दर्द होता है, जॉइंट में, फॉलोड बाय वोमिटिंग, और उसको उल्टी भी होने लगती है. करेत नॉर्मली बाइट्स एट नाइट. ये कब काटता है, नाइट में ही काटता है, क्योंकि ये नाइट में आता है. बिकॉज द सिम्टम्स अपीयर वेरी लेट. और इसका जो सिम्टम है, लक्षण है, काटने के बाद लेट से दिखता है. द पेशेंट्स 8 टाइम्स गो अननोटिस्ड. अब काटने के बाद उस जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसको ध्यान में नहीं, तो उसको ध्यान नहीं देते हैं.
It is said that a person bitten at night by these snakes does not live to see the morning sun. ऐसा कहा जाता है कि रात में अगर ये जो काटा जाता है इसके द्वारा, सांप के द्वारा, व्यक्ति सुबह का सूरज नहीं देख पाता, क्योंकि जो सिम्टम है वो लेट से आता है, किसी को दिखाई नहीं देता तो वो सो जाते हैं और वो क्या हो जाता है, मर जाते हैं ना. हिंस इमीडिएट ट्रीटमेंट इज अ मस्ट. तो तुरंत और सतर्कता पूर्वक इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है आपका वाइपर. वाइपर इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ फ्लैबी बॉडी. यह कैसे होता है, 1 मीटर लंबा और थूल शरीर वाला सांप है ना. It is light yellowish brown colored and has a chain of round rings on its body. रंग कैसे रहता है, हल्का पीला भूरा रंग का होता है. तो शरीर पर गोल छल्ले बने रहते हैं ना, चैन के सम चैन बना रहता है. It has a pointed head, उसका नुकीला सिर रहता है. एंड अ थिन नेक, और इसका पतला गर्दन होता है. इट इज़ लेजी, ये बहुत ही आलसी होता है. एंड लाइज कॉइल्ड अप इन वन प्लेस, और ये क्या रहता है, एक कुंडली मार कर, मतलब घेरा ऐसे, ये देखिए इस प्रकार से रहता है एक ही प्लेस में. इट बाइट्स फार्मर्स व्हेन दे वर्क इन द फील्ड ड्यूरिंग मानसून. ये बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा आता है. किसान जब काम करते रहते हैं तब उस समय आता है और क्या कर देता है, काट लेता है. मैनी बाइट केसेस ऑफ वाइपर ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ सोयाबीन मूंग उड़द. बहुत से समय कब काटते हैं, जब सोयाबीन मूंग उड़द की कटाई किया जाता है, उस समय ज़्यादातर क्या कर देते हैं, काट देते हैं. इट्स कलर help it to camouflage in the dried leaves and crops. इसका रंग कुछ ऐसा होता है कि यहाँ फसल और पौधे के सूखे पत्तों में पड़ा रहता है, जिससे ये क्या होता है, दिखता नहीं है, उसी के समान दिखने लग जाता है ना, जो लीफ है उनके समान. द वाइपर्स पॉइजन अफेक्टेड द ब्लड. अब देखिए इसके काटने से खून किस प्रकार से प्रभावित होता है. इट पॉइजन्स टीथ आर बिग सो दे लीव्स अ डीप वुंड. इसका जो जहरीला वाला दांत है वो काफ़ी बड़े होते हैं और इसलिए काटे गए स्थान पर गहरा घाव हो जाता है, क्योंकि इसका दांत बड़ा है तो बहुत अंदर तक जाता है जो मरीज है उसके शरीर में. द ब्लड फ्लोस आउट कंटिन्यूसली फ्रॉम द वुंड. जहाँ पे कांटा रहता है उस घाव से खून लगातार बहने लगता है. इफ टाइमली वैक्सीनेशन इज नॉट गिवन द अफेक्टेड पार्ट गेट्स इन्फेक्टेड. अगर समय पर उस मरीज को टीका न लगाया गया तो कांटे गए अंग में क्या हो सकती है, सड़न लग सकती है और उसकी मृत्यु हो सकती है. लास्ट है आपका फुरसा. फुरसा या स्केल्ड वाइपर. इट इज़ अ स्मॉल साइज्ड स्नैक. ये बहुत ही छोटा साइज का स्नैक है, सांप होता है. दिस अनइवन स्केल्ड स्नैक हैज़ बिग आइज, ब्रॉड हेड एंड अ हैवी बॉडी. इसकी जो शरीर है ना कैसा रहता है, बहुत बड़ा बड़ा आँख होता है, बोर्ड हेड चौड़ी सिर रहते हैं और उसका बॉडी हैवी रहता है, उबड़ खाबड़ शल का रहता है. इसका जो स्केल है वो उबड़ खाबड़ रहता है. देखिए और यहाँ पा जाता है. इट इज़ कॉमनली फाउंड इन ओपन प्लेसेस. और ये मैदानी इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है. द सिम्टम्स ऑफ इट्स पॉइजन आर क्वाइट सिमिलरली टू दैट ऑफ अ वाइपर्स. इसका जो सिम्टम्स है ना, काटने के लक्षण भी काफ़ी कुछ किससे मिलते हैं, वाइपर से ही मिलते जुलते हैं. इट कंपेरिजन्स टू द अदर पॉइजन्स स्नैक इट इजेक्ट्स
less poison and hence its bite is not fatal। मिलते जुलते पर जो सांप, इस सांप के काटने विष की मात्रा जो है बहुत ही कम होती है ना, कम छोड़ता है, इस वजह से रोगी की मौत नहीं होती है इस सांप के काटने से। ये आपका टाइप ऑफ स्नैक शो, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब के लिए बाय बाय किड्स, हैव अ नाइस डे।